औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कोशिश करते हैं समझें थ्योरम वन का मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ज़रा थ्योरम की ज़रा थीम भी समझ लें, थ्योरम क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि थीम समझना भी इसके लिए ज़रूरी है कि थ्योरम क्या है। देखिए थ्योरम जब मैं इसे पढ़ूँगा, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो ये कॉमा आ गया मेरे पास, क्या आ गया, कॉमा, और उसके बाद लिखा था वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अप्रॉक्सीमेट, इक्वल, बराबर हैं, ठीक है ना, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसको भी जगह दो थोड़ा इधर। तो ये यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है मेरे पास थ्योरम का सवाल। कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो ये पहला हिस्सा जो है टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, इसको हम लिखेंगे गिवन के अंदर, जो गिवन की जो हेडिंग आएगी, और जो कॉमे के बाद दूसरा हिस्सा आ रहा है उसको हम लिखेंगे टू प्रूफ के अंदर। समझ आ गई बात? तो आइए देखें पहले हिस्से को, अब हम देखते हैं क्या है भाई। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, आपके पास पेपर में अगर ये थ्योरम आ रहा है तो ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि थ्योरम नंबर 1 लिख दें, ये लाइन लिखी हुई आएगी। तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए कि सवाल क्या पूछ रहा है। भाई वो कह रहा है दो लाइन इंटरसेक्ट हैं, तो हमने दो लाइनें उठाई और काट दी। इंटरसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं, ठीक है। क्या नाम दिया? एक रे को नाम दिया ए से बी तक, दूसरी को पी से क्यू तक, और दोनों का ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? ओ, ठीक है ना। अच्छा, ये इनके अपोजिट एंगल्स हो गए। तो अगर मैं पहले यहाँ तक कॉमे से पहले तक इसको स्टडी करूँ और देखूँ क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि वी हैव द टू लाइन्स ए एंड बी एंड पी एंड क्यू आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ ओ, ओरिजिन। तो आइए गिवन की हेडिंग में हमने क्या लिखना है इसको देखते हैं। गिवन की हेडिंग में इन्होंने लिखा हुआ है टू लाइन्स हैं हमारे पास ए बी और पी क्यू जो इंटरसेक्ट हो रही हैं एट ओ। सही है भाई? और अगर आप मेरी वर्डिंग जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप अच्छा ये जहन में रखिएगा कि आपने ये चेंज नहीं करना, ए बी और पी क्यू, ठीक है ना। जैसे बुक के लिखे हुए चेंज कर भी दें तो इशू नहीं होता, लेकिन आपने चेंज नहीं करना। कंसीडर टू लाइन्स ए और बी, पी एंड क्यू बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ ओ। और अगर वो वाली लाइन लिख दें वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आते हैं, पहली बात समझ आ गई। हर थ्योरम में इस तरह होता है, सिवाय उसके सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, उसके अंदर कॉमा नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये अलग चीज़ है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल हैं एक दूसरे के, और ये अपोजिट एंगल हैं। तो वो ये कह रहा है कि अपोजिट एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये जो ओ है ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इस एंगल का भी है, ये इस एंगल का भी है, ये इस एंगल का भी है, और इस एंगल का भी है। 1 2 3 4 चारों एंगलों को अगर मैं नाम दे दूं 1 2 और 3 और 4, ये मैं अपनी मर्ज़ी से नाम दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो 1 एंगल में भी ओरिजिन ओ है, 2 एंगल में भी ओरिजिन ओ है, 3 में भी ओ है, और 4 में भी ओ है। अच्छा, जब हमें कोई एंगल लिखना होता है तो सपोज़ दैट मैंने लिखा ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो एंगल होता है, ये उसके दोनों कॉर्नर होते हैं। जैसे ऐसे हो जाएगा कि ये एंगल बी है, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो एंगल लिखते हुए बीच वाला नंबर। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि ये एंगल 1 बराबर होगा 2 के, ये अपोजिट एंगल होंगे ना, तो अब मेरा 2 प्रूफ में क्या आएगा? एंगल 1 बराबर है 2 के और एंगल 3 बराबर है 4 के, मतलब पी ओ बी एंगल ए ओ क्यू के बराबर होगा। समझ आ रहा है? ये आर्म जो खुला हुआ है वो इस आर्म के बराबर होगा, पी ओ बी बराबर होगा ए ओ क्यू के। इसी तरह ए ओ पी एंगल बराबर होगा बी ओ क्यू के, यानी 3 और 4 एंगल बराबर होंगे। तो अब इधर आ जाएं, तो ये चीज़ हमें यहाँ लिखी हुई मिल रही है टू प्रूफ के अंदर कि पी ओ बी बराबर है ए ओ क्यू के, और दूसरा हमें क्या है कि ए ओ पी बराबर है बी ओ क्यू के। ये दोनों चीज़ें टू प्रूफ के अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ को ज़रा थोड़ा सा समझिए, पेंसिल दो। अच्छा भाई, अब इस बात को समझें कि हमारे पास अगर डी होती है तो डी इस तरह होती है हमारे पास। हाँ भाई, ऐसी होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास लाइन होती है 90 डिग्री की होती है। अगर वो 0 से शुरू हो रहा होता है तो आखिर में एंगल हमारे पास कितना आता है? 180। तो इसका मतलब कि हर स्ट्रेट लाइन चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो,
उसका टोटल एंगल कितना बन रहा होगा? आप कहेंगे सर 180। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए बी यानी 1 और 4 एंगल कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल मिला के 180 हो जाएगा। होगा भाई? अगर मैं आपसे कहूँ पी से लेके क्यू तक ये लाइन आ रही है, तो एंगल 1 और 3 मिला के क्या हो जाएगा? 180। अगर मैं कहूँ यही लाइन है और मैं यहाँ से एंगल नाप रहा हूँ, 2 और 3 मिला के कितना हो जाएगा? 180। और इसी तरह ये है, ये भी 180 हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। यानी कहीं से भी आप नाप लें वो 180 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है भाई? तो सबसे पहले जो है मैं अब जो यहाँ पर मैंने एंगल यहाँ पर उठाए हैं वो ये देखें मेरे पास कौन से एंगल हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मेजरमेंट एंगल POB। POB को AOP में प्लस किया है, तो POB को AOP में, यानी ये वाली लाइन ली है AB लाइन। AB लाइन पे कितना एंगल है? 1 और 4। 1 एंगल का मतलब POB और 4 एंगल का मतलब AOP। अगर मैं एंगल 1 और 4 को इन दोनों को प्लस करूँगा तो स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल बनेगा? 180। तो इन दोनों को प्लस करूँगा तो देखें यहाँ पर हमने लिख लिया कि POB प्लस AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? यहाँ पर हमने लिख लिया ये दोनों जो है नॉन कॉमन आर्म हैं, कॉमन आर्म नहीं है, अलग अलग हैं। AO और A से लेके O तक और O से लेकर B तक। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज़ देखें, दूसरा अब हमने कौन सा उठाया है? AOP ये वाला और AOQ। अब हमने ये वाली लाइन ली है। पहले हमने लाइन ली थी ये वाली, इस पे ये दोनों एंगल बन रहे थे, और अब हमने लाइन ली है PQ, इस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। यानी ये वाला एंगल दोनों में कॉमन किया है हमने। पहले में कौन सा एंगल उठाया? 1 और 4, यानी A और B के ऊपर जो बन रहे थे। अब मैंने जब ये लिया है तो 4 और 2, यानी ये एंगल कौन सा है? AOP प्लस AOQ। तो ये देखें AOP प्लस AOQ 180 हो गए। ठीक है? ये भी लाइन 180 के बराबर है, यानी ये भी लाइन 180 के बराबर है। जब दोनों की राइट हैंड सेम होंगी तो लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है ना? अब ये AOP दोनों में सेम हो गया, तो दोनों में AOP कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे मौजूद है, सेम एंगल है, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होके क्या बचेगा? POB, फिर ये इज इक्वल्स टू, और ये क्या बचेगा? AOQ। तो POB और AOQ एक दूसरे के बराबर आ गए। तो देखो POB और AOQ यानी ये वाला एंगल POB और AOQ ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो सिमिलरली इसी मेथड के मुताबिक ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसी तरह हमने ये सारी यहाँ कहानी लिख ली कि यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी की यूज़ करी है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। फिर हमने कैंसिलिंग AOP फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से AOP को कैंसिल किया है। ठीक है? और 2 एंगल्स आर इक्वल्स मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरली कि ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है? तो ये हमारे पास थ्योरम 1 हो गया। उम्मीद है ये आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। थ्योरम समझने के बाद भी इसको अच्छा खासा याद करना पड़ता है। ठीक है?